नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर में। हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट जो 19 अक्टूबर यानी कल आपके पास आने वाली है। ये वर्कशीट संख्या है 40, जिसमें है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक बार अच्छे से हम जान लेते हैं गोले और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये भी हम आपको करवा देंगे विद पिक्चर। और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो खुद से कर लेना, क्वेश्चन 2 हैं। अब आप प्रयास कीजिए में देखिए, क्वेश्चन 4 हैं जो हम आपको कॉपी पेन पे करवाएंगे। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं गोले और अर्धगोले के बारे में, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं गोले के बारे में। ये आपका गोला कहलाता है, ये गोला कहलाता है जिसको इंग्लिश में सफ़ियर बोलते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्कल नहीं है, ये 3D है। ठीक है, ये 3D है। जैसे आपकी कोई बॉल होती है, फुटबॉल होगी, टेनिस बॉल होगी, जो भी बॉल होगी वो सारी क्या है, गोला है। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आज बात कर रहे थे। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि इस गोले में केवल वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम ही होते हैं। इस गोले में आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो सिर्फ एक ही होते हैं। तो इसमें वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ लगा लो, तो कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता इसमें। तो इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियस इसकी त्रिज्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एक होता है इसी में अर्धगोला, यानी इसी को हम काट दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका अर्धगोला। अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डायमीटर हो जाएगा, व्यास, यानी ये आर होगी, ये भी आर होती है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये होता है आपका अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय बोलेगा तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हो, ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय बोले तो इसका क्या होता है, इसका आधा हो जाएगा। पूरा क्षेत्रफल ये है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ में हम ये काउंट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो है जो वक्र पृष्ठ है, ध्यान रखना, ये वक्र पृष्ठ में थोड़ा उल्टा बता गया आपको, ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में सिर्फ ये लेते हैं, ये एक क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, ये वाला संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, और प्लस में जो भी बच गया, किस चीज़ का बच गया, इसका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम, तो ऐड हो गया कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठ, ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे चलते हैं, ये क्वेश्चन था लेफ्ट साइड देखिए। पहला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना है, एक गोला दे रखा है, चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, जिसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है, लिख लो दोबारा से, याद हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की जरूरत पड़ेगी, आर क्या हो जाएगी, आर जिसको आप त्रिज्या बोलते हो, वो कितनी हो जाएगी, इस व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो 21/2 होगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 4 पाई, इसने बोला नहीं है तो पाई का मान 22/7 लेंगे, गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है, 21/2, और गुणा 21/2। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर। ठीक है, तो 2 दूनी
4 7 या 21 और 21 या 63, यानी 22 की गुणा किससे हो जाएगी 63 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप गुणा कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर में लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था। इसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। 21 सेंटीमीटर वाला अर्धगोला है, अब की बार ध्यान रखना अर्धगोला है, लेकिन अब की बार व्यास नहीं दिया है, त्रिज्या दी हुई है। ये अर्धगोला हो गया, यानी आपको ये दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है पहले से, ठीक है। तो अर्धगोले का पहले हम निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र था आधा हो जाएगा पूरे का 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ दी हुई है आर, तो ठीक है, तो रख दो मान 2, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा में 21। अब की बार व्यास नहीं दिया, त्रिज्या दी हुई है, तो कट जाएगा 7 या 21 या 63 और 22 44। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 44 और गुणा करेंगे हम 63 से, यह आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगले की तरफ इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना था। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था, 3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब वही 21 गुणा में 21, 7 या 21 और ये 21 या 63 और गुणा में 22 या 66। ये आपका हो जाएगा 66, गुणा करोगे आप 63 से, ये हो जाएगा आपका 4158 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों आंसर आ गए, दोनों चेक कर लेना, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो लेफ्ट साइड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी गोले का पहले ही, गोले का चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको, कितना दिया हुआ है। तो दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्या होगी। अब आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो संपूर्ण पृष्ठ बोलो एक ही बात है, और वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ये फॉर्मूला था, लेकिन क्या दिया हुआ पहले से 154, बराबर रख देंगे। जब भी आपको ऐसे वैल्यू निकालनी हो तो बराबर रखना पड़ेगा, फॉर्मूले को इसके बराबर रख दो, जो दिया हुआ पुट कर दो, कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें, चीज़ दी हुई थी उन्हें पुट कर दी, ये हमें निकालनी है, ये इसी साइड रख लो इसको। जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट साइड अकेला छोड़ना होता है, हमेशा ध्यान रखना, बाकी चीज़ें उस साइड पहुँचा दो, उस साइड जाएंगी तो वो पलट जाएंगी। 4/1 का 1/4 हो जाएगा, 22/7 का 7/22 हो जाएगा, ठीक है। जब भी भिन्न उस तरफ जाएगी पलट के जाएगी, या ऐसे बोल सकते हो गुणा में है, इस साइड आएंगे पहले भाग में होंगे, गुणा में लेके जाएंगे फिर पलट जाएंगे, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी कट जाएगा इससे, 22 सत्ता कितना होता है 154 और 7 तो कितना 49 और बटे में कितना 4। हमें तो आर चाहिए है, त्रिज्या चाहिए, कितनी हो जाएगी, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, और ये दोनों का वर्गमूल अलग अलग हो जाएगा, इसका अलग कर लो नीचे वाले का अलग, इसका 7 आ गया, इसका 2 आ गया, तो कितना आ गया ये 3.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी उस गोले की, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पहले से क्षेत्रफल दिया हुआ था, बराबर पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लेफ्ट साइड 4 को पढ़ सकते हैं। 4 दिया हुआ है, एक त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर वाला लंबवर्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। आकृति में देखिए, आकृति दी हुई है, नहीं भी दी होती तो भी हम बना लेते हैं, इसने देखो साफ साफ आकृति दी हुई है, हम भी बना लेते हैं। ये आपका बोल रहा है कि कोई बेलन है, ठीक है। इस बेलन के अंदर क्या है, कॉपी पे आप देख सकते हो,
इस बेलन के अंदर एक पूरा पूरा गोला फिट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला गोला है पूरा पूरा फिट है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी रेडियस है, सीधी बात है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है, सही है भाई। और ये क्या है इसकी, ये भी रेडियस है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है गोले की, ये भी रेडियस है। और ये इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी ना। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जिसको आप h बोलते हो जाएगी 2r हो जाएगी। समझ रहे हो, इसको ध्यान से देखो। ये गोला है, हम गोले पे देखो ध्यान से, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सेंटर हो गया ना, ये भी त्रिज्या। आर कितने मिलकर आ गया 2r, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 2r। और त्रिज्या दोनों की सेम रहेंगी, इसकी त्रिज्या r है तो ये भी कितना है, ये भी r है। ठीक है, त्रिज्या सेम रहेगी, ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है इसमें वो देख लेते हैं। घेरे हुए हैं, r इसने पहले से दे रखा, लिख लो। त्रिज्या जो दे रखी है आपके पास वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब आगे देख लेते हैं क्या निकालना है इसमें। गोले का अपर क्षेत्रफल निकालना है, पहला पॉइंट। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मैंने पीछे बताया था पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर कितना दोस्तों, 7 है, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 चौका 88 गुणा 7। और ये आपका जब 88 की आप गुणा करोगे 7 से तो यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया। बी में क्या पूछ रहा है, बी में बोला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेलन का निकालना है, जो आपने पिछले में सीखा था। बेलन का, पीछे की वर्कशीट में आपने सीखा था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, पाई का मान वही रहेगा, ध्यान रखना। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, ये आर है ना, ये पहले से 7 दी हुई है तो 7 होगी। और एच कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2r हो जाएगी। तो जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 2r। आर कितना था 7, तो कितनी होगी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर आ गई। तो ऊंचाई रख दो यहाँ पे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 की गुणा 14 से। और जब 44 की गुणा करोगे आप 14 से तो यह आ जाएगी आपकी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, आगे इसने कुछ नहीं पूछा, ये निकालना था हमें, तो देखिए हमने निकाल दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। मुझे लगता है आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही वर्कशीट की वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट का सॉल्यूशन जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें मिलेंगे आपके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।